हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी मस्त होंगे। आज आपको हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करवाया जा रहा है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। सभी ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे और सभी इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। जब महमूद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसका क्या उद्देश्य था। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की धन प्राप्त करने के लिए ये महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आर्य विद्वान अलबुरुनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी। किताब उल हिंदी, दिल्ली हिंदुस्तान के दरबारी भाषा थी और फारसी में की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाने खेलते समय हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु चौगाना खेलते समय हुई थी। ठीक है, फिर देखिए, कुबैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई थी। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। फिर देखिए, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। फिर से सुनिए, किस खिलजी शासक ने, नहीं, खिलजी वंश के शासक थे जिसने दिल्ली के राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये भी पॉइंट अच्छा है, इसको भी याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, मोहम्मद गोरी की विजेता प्रदर्शन की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर छोड़कर गए थे। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यानी मोहम्मद गोरी मर गई थी, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनका सब कुछ संभाला था। ठीक है, इसके बाद देखिए, महमूद गजनी का भारत में, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये अलाउद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखिए, महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। यानी महमूद जो गजनी थी उसने जो अंतिम आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था। इसके बाद देखिए, महमूद गजनी किस वंश की थी। तो यमंत्री वंश की थी। फिर देखिए, महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो कौन सा राज्य था, हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। ठीक है, महमूद गजनी के आक्रमण के प्रमाण स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो लाहौर बन गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसने डोलों की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ शस्त्र चलाने के दर से एक भयानक चित्रण किया है। एबुन बैतूत ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत में मुसलमान राजा का शासक माना जाता है, यानी मुसलमानों में, भारत में मुसलमान राजाओं का शासक माना जाता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद गोरी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, किसने एक दर प्रथा चलाई थी। तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। लखवक के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों में दान करने वाला जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबकी थे। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ये। इसके बाद देखिए, 13वीं शताब्दी में सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है तो खाना। ठीक है, फिर देखिए, भारत में गुलाम वंश का शासक कौन था। तो भारत में जो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से आ गया था, ये 1206 से आ गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके बाद देखिए, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक था, यानी दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वह गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू सहाय राजवंश को किसने स्थापन किया था, कल्लर ने किया था। इसके बाद देखिए, वह रोमन सम्राट अगस्त के संभत्ति अधिवेशन की वह दूसरी तरह शक्तिशाली ना लगे, वह दूसरे के स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका था, बहलोत लोदी का था। इसके बाद अलबुरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे। तो महमूद गजनी के शासनकाल में थे, वो थे महमूद गजनी। फिर देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, यानी किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख के चलना है। इसके बाद देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, तिरैन के द्वितीय विश्व युद्ध में किसको पराजित किया गया था। हिंद तिरैन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें किसको पराजित, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किया था, जो हुआ था 1900। ठीक है, फिर देखिए, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेत प्राचीन की थी। तो महमूद बिन तुगलक ने की थी। वो किसने, महमूद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किसी सुल्तान को
इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था, तो महमूद बिन तुगलक थे। ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। यानी लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है। इनाम भूमि किसने दी थी? तो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी गई थी। ठीक है। उत्तरी भारत के प्रथम मुसलमानी शासक, महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान थी। ठीक है। रजिया सुल्तान थी। इसके बाद देखिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? यानी दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। यात्री एबिन बैतूल कहाँ से आए थे? ये आए थे मैक्सिको से। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाले कौन थे? यानी भारत पर सबसे प्रथम जो आक्रमण तुर्की आक्रमण किया गया था वो महमूद गजनी ने किया था। कुछ नहीं किया था, महमूद गजनी। इसके बाद देखिए अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य दरबार था? कुतुब मीनार का था। ठीक है। यानी अलाई दरवाज़ा था किसका मुख्य द्वार माना जाता है? तो कुतुब मीनार का माना जाता है। कुतुब मीनार आप सभी जानते हैं दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद है कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका यात्री एबिन बैतूल किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। फिर देखिए महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो ये किया 17 बार। ठीक है। और सबसे शुरुआत की गई थी 1025 में। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए किसने अपने आप को खिलाफ घोषित किया था? तो वह था मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक का नाम था बहलोद लोधी। ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं कि कौन से शासक का कौन सा शासक था, ये सभी को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए भारतीय इतिहासकारों में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये राज्य संबंधी उल्लंघन के दाखिला का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ये 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंदी। ठीक है। इसके बाद में फिर देखिए अच्छे पॉइंट है सभी। वह हिंदी का युद्ध 1008 से 9 में किन के बीच हुआ था? महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच हुआ था। फिर देखिए दिल्ली सुल्तान का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थानीय सेना रखी थी? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिए दिल्ली के सुल्तान में से किस तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो खिजर खां सैयद। फिर देखिए कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखे करते थे? तो सिकंदर लोधी लिखते थे। कौन लिखते थे? सिकंदर लोधी। भारत को पहला शासक कौन था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया? यानी भारत का पहला शासक कौन था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया था? श्लोकी शासक भीम सेकंड था वो। मोहम्मद गोरी किस वंश के थे? तो वह मोहम्मद गोरी किस वंश से थी? यानी मोहम्मद गोरी थी वो कौन सी वंश से बिलोंग करती थी? सासवान से। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। यानी अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था उस शासक का नाम था रामचंद्र देव। ठीक है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों का पूर्णतः स्वतंत्र था। बेरिन या कथन किस संतुलन के लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। आज के जो भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें। फिर देखिए संतुलन काल में भू स्वराज्य का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? यानी तैमूर के जो आक्रमण के बाद में भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। फिर देखिए किस सुल्तान ने बेरोजगारी और रोजगार दिया था? बेरोजगारों को रोजगार दिया था। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक था। ठीक है। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है। नंदला विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। क्या था? नंदला विश्वविद्यालय के विनाश का जो आक्रमण था बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। तबकिया एवं नसरी के लेखक कौन थे? मनहज उस सिराज। ठीक है। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन जो ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है। लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसको मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो हो जाएगा जाफिर खान। जफर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तोलों की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी?
तो इसका हो जाएगी रक्त संस्कृति, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे, ठीक है। किस संतुलन काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तारित विवरण दिया था, तो इब्न बैतून ने दिया था। फिर देखिए तैमूर लिंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर जो लिंग था किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया गया था, 1398 में किया गया था, ठीक है। दिल्ली के किस मुसलमानी शासक के निर्धन पर इतिहासकारी बैयदून ने कहा था कि राजाओं को अपनी प्रजा से यह प्रजा को अपने राजा से मुक्त मिली, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बताइए, तो गैसुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमलन से विरोध किया, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर देखिए दिल्ली में ऐसा कौन सा शासक था जो स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण था, तो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसी के लिए विभाग दीवाना एवं खैरत दान विभाग स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए किस संगीत व्याद को हिंदू मुसलमान गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया, सितारा को माना गया, ठीक है। फिर देखिए नया फारसी काव्य शैली सबक एक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो, ठीक है। कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूलन परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करते पाए, इसका मुख्य कारण क्या था, तो हो जाएगा मंगोल आक्रमण का भय हो जाएगा। तुकलनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो थे। वो कौन थे? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अगस्त प्रदान किया था, तो वो कोई था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर देखिए किस सुल्तान के काल में खिलासा भूमि को अधिक पैमाने पर विकसित किया गया, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिए सनातन काल के सिक्के, यानी सनातन काल में कौन कौन सिक्के चले थे? टका चला था। ससगन, जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, सोना, तांबा के बनते थे, ठीक है। फिर देखिए अमीर कोर कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस संतुलन के द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके शासनकाल में अगर गमी भूमि निभाई तो खेड़ी बोली। तैमूर लिंग ने किसके शासनकाल भारत में आक्रमण किया, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किया था। तैमूर लिंग ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किया था। भारत में पोलो खेल का प्राचुर्य किया था, तुर्कों ने ही किया था ये, ठीक है। किसने एक ही तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए, तो मोहम्मद गजनी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन गुलाम तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? फिर से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो गजी मलिक। जब बात थे राज्य कानून राजवंश के अंतर्गत विराजित का छत्रमल कौन था? तुगलक वंश से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भैया 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद आजमेर का निर्माण किसने करवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में उसका निर्माण कुतुबुद्दीन नहीं ऐबक नहीं करवाया था, ठीक है। फिर देखिए आनंद मठ के लेखक कौन थे? यानी आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका राइट आंसर हो जाए। बोधन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राइट विनय बहु ने किया था, ठीक है। इसके बाद एक लाइफ डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवीजन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। फिर देखिए बंगाल के एसोसिएशन सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, सर विलियम जेम्स। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई है, ठीक है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवति पर आधारित है? तो संघ संवति पर आधारित है। फिर देखिए भैया दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन है? डाई लुशिएंट, ठीक है। फिर देखिए भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि तथा लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में किया गया था? 1892 के भारतीय प्रसिद्धि अधिनियम में किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? तो रीडिंग के टाइम किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन सम्मिलित थे? एडवर्ड लुशिएंट, बाई बेकर, एम.एस. ग्राउम्स। एक किसने 1898 में बनारस मेटल हिंदू कॉलेज स्थापित की और जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया? तो एनी बिस्टन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यानी भारत में
राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? मैडम विखाजी कामा। ठीक है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। फिर देखिए प्रेम 25 के रचनाकार कौन थे? तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। फिर देखिए दुष्कता पाषाण की रचना कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। विश्व इतिहास की झलक की रचनाकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना जाने गाने जो गाया गया था कोलकाता में गाया गया था 1911 में 27 दिसंबर। ठीक है। राष्ट्रगान। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हैकिक ने। फिर देखिए राम मनोहर लोहिरी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। किस इस्पात का चौखाट की संख्या दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोदान की रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद। भारतीयों के रचनाकार कौन थे? मैथिलीकरण गुप्ता। सेडलर आयोग का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा ब्रिटेन ने भारत के प्रांत संबंधी कब लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। फिर देखिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अली बंधुओं से। ठीक है। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिश कुमार घोष। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद। फिर देखिए पार्षद। फिर देखिए नागर सेवाएं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की पद्धति स्वीकार की गई थी 1853 में की गई थी। ये कब की गई थी? 1853 में UPSC। फिर देखिए किस अधिवेशन की तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपना कौशल फैसले की रद्द करने का मिला था? तो 1786 एक्ट। फिर देखिए उपन्यास गुदास निधन के लेखक कौन थे? बिक्रमचंद चटर्जी। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेशिकता जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन कैसल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम फ्रेंच सेसेशन लागू किया गया था? बेज़ेल ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान बने थे वो। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रोल्ट एक्ट 1773 के तहत की गई थी। पत्रकार के कर्तव्य को निवृत्त करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक रचनाकार थे, उनका नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद। फिर देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तक के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ डिजाइन प्रोटेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिरी। किस विद्रोह को बिक्रमचंद चटर्जी ने अपने उपन्यास का अनमट उल्लेखन का प्रदर्शित किया था? सैन्य विद्रोह में। लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो अल्मोडा किस के एक अभिनव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है। आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इनको पीडीएफ पर आपको डाल दूंगा। आज के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। ये भी वीडियो फिर से अपलोड हो गया था, यानी फिर से पीडीएफ को एक बार फिर से क्लिक हो गई थी, इसलिए ये फिर से टाइप हो चुका है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। ठीक है। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। विश्व इतिहास सबसे भी जानते हैं, यानी सबसे रिलेटेड पॉइंट, सभी युद्ध कौन कौन सी हुए, किस किसने क्या किया, वो आपको आज करवा दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। एक ही भाषा में आपको यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।